गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हमारा स्पीच मोटिवेशनल होगा। जो आज हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ सपने देख रहा है और उन सपनों को पूरा करना चाह रहा है, आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, उसी पे हमारा स्पीच है। तो ध्यान से सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। मैंने यह स्पीच कुछ साइंस के पोस्टुलेट से लिया है, कुछ मैथमेटिक्स के पोस्टुलेट से लिया है और कुछ मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट को कैसे समझें, उस पर कैसे फोकस करें, उसको समझना कैसे है, वह बताने की कोशिश किया हूँ। तो ओवरऑल हमारा स्पीच मैथमेटिक्स में सेट के पोस्टुलेट बेस पे होगा। हम सेट के बारे में समझेंगे, सेट क्या होता है, मैनेजमेंट को समझेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन को समझेंगे, ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन क्या होता है, और लास्ट में हमारा टारगेट रहेगा ग्रुप थ्योरी को समझेंगे। ग्रुप थियरी को ग्रुप के सिद्धांत को समझेंगे। ग्रुप का सिद्धांत क्या होता है, ग्रुप थियरी क्या होती है। ये ऐसे बेसिक्स नियम हैं जिसको मैंने थोड़ा स्टडी करके कलेक्ट किया है, तो आप इनको समझें और जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है उसको जानेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब कि हर इंसान पढ़ करके शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़े, और ये शिक्षा अलग अलग प्रकार की है, बहुत सारे विषयों पे होती है। उसको समझें तभी हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो पहला हम सिद्धांत उस पे बात करेंगे, सेट क्या है। देखो, हम जानते हैं कि प्रायः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9। ये काउंटिंग नंबर है, ये गिनती है, जिसको हम गिनती कहते हैं। इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं, गिनती कहते हैं, और ये हम सभी लोग जानते हैं। इसी को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अभी मैं बोलूं, इसमें मैंने 0 नहीं लिया है। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को नेचुरल नंबर बोल रहे हैं। अभी इसमें देखो, एक क्वेश्चन ये होता है कि मैं ये बोलूं, एक क्वेश्चन करूं, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, टॉप बेस्ट लीडर, टॉप बेस्ट लीडर, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, लीडर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। फिर से मैं लिखता हूं इसको। अगर ये मैं बोलूं कि टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, टॉप बेस्ट, देखो यहाँ टॉप बेस्ट लीडर, टॉप बेस्ट लीडर, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। कौन है? पहला क्वेश्चन ये पूछूं, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। मान लो यहाँ कुछ आदमी है, इनसे पूछता हूँ टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, तो ये शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड कौन है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर इनसे मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर क्या है, 10 से छोटी, 10 से छोटी, इसको स्मॉलर साइन बोलते हैं, ये स्मॉलर साइन है, ये छोटी साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 से छोटी संख्याएं कौन है, तो ए भी बता देगा, ए भी बता देगा, ए भी बता देगा। क्या बता देगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 से छोटी संख्याएं हैं, ये 10 से छोटी 9 संख्याएं हैं। इसी को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी संख्याएं हैं, जितने नंबर्स है, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये इक्वल करके अगर एक सेट ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए, इसी को सेट कहते हैं। तो ये सेट का जो डेफिनेशन है, सेट हमारे समझ में आ गया। सेट क्या है कि जब सभी आदमी के मुंह से ये निकले, सभी लोग यही बताएं कि नेचुरल नंबर क्या है, तो सब लोगों के मुंह से एक ही बात निकले, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही नेचुरल नंबर है, इसी को ही सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ अगर इनको पूछा जाए कि
टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड कौन है, टॉप बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड कौन है, तो शायद ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके नज़र में कोई दूसरा लीडर हो सकता है, इनकी नज़र में कोई दूसरा लीडर हो सकता है, इनकी नज़र में कोई दूसरा लीडर हो सकता है। तो सेट क्या है? सेट एक डिफाइंड है, मतलब एक स्टैंडर्ड है जो सभी के मुंह से एक ही रिप्लाई निकले, सभी के आवाज से एक ही रिप्लाई निकले, उसी को हम सेट बोलते हैं। तो अभी हम ये समझेंगे कि एक हमारा एक ऐसा सेट हो, एक ऐसा पोस्टुलेट्स हो जो सभी को कॉमन हो, सभी से मिलता जुलता हो। ये पहला नियम। अगर ये नियम आपके पास है तो आप सफल हो सकते हो। दूसरा हम बताएंगे पहले ज़माने में, आप देखो रामायण कालीन में तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए थे जो सफलता के, जिससे आदमी सफल हो सकता है। लेकिन महाभारत में आप देखोगे कि वहाँ भी बहुत सारे सिद्धांत थे जिससे हर आदमी सफल हो सकता है। उसको अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो सफल हो सकता है। तो उस समय भी मैथ्स था, गणित थी, लेकिन कुछ वो यूज कुछ दूसरे तरीके से होता था। लेकिन आज वही सारे चीज़ हैं, लेकिन हमारा कुछ दूसरे फॉर्म में है। अब हम दूसरी बात समझेंगे कि मान लो ए बी सी, ए बी सी एक सेट है। आपने सुना होगा कि ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखो स्ट्रक्चर है, इसको समझो। अगर इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ बना दूँ 5, 4 1 5, यहाँ पे बना दूँ 1, यहाँ पे बना दूँ 3, यहाँ पे बना दूँ 4,